श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मुझे शिवलिंग और भगवान नंदी कैसे प्राप्त हुए, शिव कृपा कैसे हुई। और कभी मैंने यकीन मानिए सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे शिवलिंग प्राप्त होंगे, क्योंकि मैं पहले से शिवलिंग की पूजा करती हूँ, मैंने रखा हुआ था। और मुझे कैसे प्राप्त हुए तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर ज़रूर करूँगी कि शिव कृपा कैसे हुए मेरे साथ। और इतने सुंदर हैं शिव जी, इतने शिवलिंग सुंदर हैं नंदी जी कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। आप वीडियो में देखेंगे आपको स्वयं ही लगेगा कि कितनी अच्छे से हैं ये, और इतने हैवी हैं, जो काले पत्थर होते हैं उसके बने हुए हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि ये मुझे कैसे प्राप्त हुआ और शिव कृपा कैसे होती है। और मैं भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त हूँ। ये आप लोग वीडियो में मैं हर बार आपसे बताती हूँ कि मैं बचपन से भगवान शिव की भक्ति करती हूँ। और भक्त मैं ऐसे नहीं हूँ, क्योंकि जब तक भगवान शिव नहीं चाहते तब तक आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे मुझे प्राप्त हुआ। मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, दर्शन करने जाती हूँ, पूजा करती हूँ। ये मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप ये मंदिर जाया करिए। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाती हूँ। और 2 दिन पहले क्या हुआ कि मैं भगवान के मंदिर में गई पूजा करने के लिए। तो वहाँ के जो पुजारी हैं, मैं जहाँ रहती हूँ वो बेंगलोर का स्थान है। और यहाँ पे वैसे तो अंदर जाने को देते नहीं है मंदिर में पूजा करने के लिए। तो जहाँ जाती हूँ वह 400 वर्ष पुराना वट वृक्ष है। तो वो किए क्या कि मैं पूजा करके उठी और मैं वट वृक्ष की परिक्रमा करने लगी। तो वहीं पर ये बैठे हुए थे और नंदी जी ऐसे गिरे हुए थे। हर दिन जाती हूँ, नहीं था, उसी दिन वो शिवलिंग रखा हुआ था। तो उस नंदी को मैंने उनको खड़ा कर दिया, फिर मैं परिक्रमा की। उतने में स्वामी जी आए जो पूजा करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने थाली में शिवलिंग और नंदी जी को रखे और शिव मंदिर के जब सामने आके मुझे बोले कि आप इसे लेकर के जाइए। कन्नड़ जो उनका लैंग्वेज कन्नड़ है यहाँ पे, वो अपनी कन्नड़ भाषा में मुझे कि आप इसे लेके जाइए। तो मैंने उन्हें बोला कि स्वामी जी मेरे पास शिव जी हैं और मैं उनकी पूजा करती हूँ, आप यहीं रहने दीजिए। और जो भी भक्त आएगा वट वृक्ष का दर्शन करेगा तो इनका भी दर्शन करेगा, जल चढ़ा लेंगे, सभी भक्त को मौका मिलेगा। तो उन्होंने बार बार बोला कि नहीं नहीं, आप पूजा करती हैं, आप बहुत अच्छी भक्ति करती हैं, आप इनको लेके जाइए, कोई यहाँ पे ऐसे पूजा नहीं करेगा और मैं आपको दे रहा हूँ, आप लेके जाइए। मैं 1-2 बार मना की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान शिव के मंदिर में अगर कुछ भी या कहीं भी कुछ होता है तो बिना भगवान की मर्जी के देखिए एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो थोड़ी देर के लिए मैं 2 बार ना की, लेकिन मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं, मैं भगवान की मंदिर में ना नहीं कह सकती। हो सकता है कि भगवान शिव स्वयं इस रूप में मेरे घर आना चाहते हैं और उनकी शिव कृपा हो गई होगी, हुई होगी तभी वो, क्योंकि उनके मन में आना और शिवलिंग ला करके मुझे शिव मंदिर के सामने पूजा करके, जैसे कोई चीज़ आप दान करते हैं ना, वैसे स्वामी जी मुझे मंदिर के सामने शिव जी के सामने मुझे थाली में पूजा किया शिवलिंग का, नंदी का, और मुझे हाथों में सौंप दिया। और आप बताइए कि अगर आपको हाथ में इस तरीके से मंदिर में कोई शिवलिंग दे दे पूजा करके कि आपको लेके ही जाना है, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये भगवान की ही तो कृपा है, भगवान शिव की ही तो कृपा है। फिर मैंने 2 बार ना किया, फिर मेरे मन में आया, मैं वही मंदिर में कि बाबा ये क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं ना तो नहीं बोलूँगी और अब मैं आपको लेके चलूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना होता है ना कि घर में 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैंने स्वयं शिव महापुराण की कथा सुना है। और भगवान शिव शिवलिंग, आप जैसे कि नर्मदेश्वर जाते हैं या कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, आप 2 या 3 या 11-12 शिवलिंग रख सकते हैं, आपके घर में स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग हो जाता है। और इतने सुंदर शिव जी थे, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इतने सुंदर शिवलिंग हैं, इतने सुंदर नंदी जी हैं कि मैंने तो उनको पहली नज़र में मैं देखी तो मुझे लगा, मतलब ऐसा लगा कि मैं क्या बोलूँ, मैं अपने हृदय की भावना आपको जो है नहीं बता पा रही हूँ, कितने सुंदर थे। फिर मैंने कहा ठीक है आप मुझे दे दीजिए। मैं अपनी पूजा की झोला में इन्हें रखी और मैं घर लेके आ गई। फिर मैंने अपने मम्मी को फ़ोन किया, पिताजी को बताया। तो मेरे पिताजी ने कहा कि स्वयं भगवान शिव तुम्हारे घर में आना चाहते थे और तभी स्वामी जी के मन में संकेत हुआ और तुम्हें दिया, पागल तू पूजा कर उनकी। मैंने कहा वैसे तो भी मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ और भगवान की कोई लीला होगी, शायद मेरे घर में उनको आना था। और इतने सुंदर कि अगले दिन, इसके पहले दिन मैं गई थी तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जिस दिन मैं गई हूँ उसी दिन ये शिवलिंग मुझे दिखे और इतने वजन थे। मैं इनको लेकर के आई, अब मैं इनको भी पूजा करती हूँ और मैं
भगवान से फिर बीच में जब आई मैं लेकर के, तो मैं क्षमा भी मांगी कि मेरे मन में 2 बार मैंने ना बोला मंदिर में, मुझे क्षमा करिएगा बाबा। और अब आप मेरे घर में आए हो ना, तो सब कुछ अच्छा करना, सब कुछ अच्छा करना। मैं किराए के घर में रहती हूँ, तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि मुझे महादेव के निवास, यानी जो भी आप घर दोगे वो आपका घर होगा, और इस किराए के घर से आप मुझे दूसरे घर में, नए घर में ले चलिए। तो मैं भगवान से यही बोली कि अगर आपने मेरे घर में आए हैं तो आप इतना अच्छा करिएगा बाबा कि आपका घर है और आपकी मर्जी चलेगी। तो इस तरीके से शिव कृपा प्राप्त हो। क्या ऐसा किसी को शिवलिंग प्राप्त होता होगा? अक्सर लोग खरीद के लाते होंगे या कर, लेकिन इतने सुंदर शिवलिंग मुझे मिले कि मेरी नज़र ही नहीं इनके ऊपर से हटी, और मुझे इतनी बड़ी खुशी। शिव कृपा कहते हैं इसे, शिव कृपा। शिव, देखिए, शिव की भक्ति करना बिना उनकी कृपा के नहीं होता, और बिना उनकी कृपा के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब मैं जो अपने मंदिर में शिवलिंग रखी है उनकी भी सेवा करूंगी, और अब मैं इन्हें, तो आज उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं काशी के विश्वनाथ के रूप में मैंने आपको दिया है, तो मैं और भी धन्य हो गई। मैं 12 ज्योतिर्लिंग में इनको जो है दर्शन करती हूँ, और मैं इनकी पूजा करती हूँ। और मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों के लिए भी प्रार्थना ज़रूर करूंगी कि सबकी कामना पूर्ण करे बाबा। और इतना बड़ी खुशी है मेरे लिए ना कि मैं क्या ही बताऊं, मैं वर्णन नहीं कर सकती आपको शब्दों में, कि मैं कोई भी वर्णन में ना, कि ऐसा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ कि मैं क्या बताऊं, मतलब अनंत है। जो मेरी माँ ने बोला कि देखो हनुमान जी तुम्हारे घर में, भगवान शिव से मैं, अब सब अच्छा होगा। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ जो मेरा बच्चा है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, और बस यही सबकी, सबका भगवान भला करे, साथ में मेरा भी करे। शिव कृपा बनाए रखे सबके ऊपर। आप भी प्रतिदिन भगवान के द्वार पे जाते रहा करिए। अपना दुख किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा भगवान शिव से कहिए, आपका बेड़ा पार करने वाले वही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर को भी शेयर करूं कि शिव कृपा कैसे, क्योंकि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई कि मैं सबसे बताई, मैंने सबको दिखाया, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया। इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई कि मैं शब्दों से आपको वर्णन नहीं हूँ। और प्रतिदिन मैं इनका कैसे श्रृंगार करूंगी, स्नान कराऊंगी, वो वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करती रहूंगी। और वीडियो के माध्यम से आप भी भगवान शिव नंदी जी का दर्शन करें। ये सहज नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने स्वयं भगवान 400 वर्ष मंदिर पुरानी वट वृक्ष के नीचे स्वामी जी पूजा करके मुझे शिव मंदिर के समक्ष हाथों में पकड़ाया है। तो ये देवादिदेव महादेव ने मुझे पकड़ाया है, और बस सबका भला करे, भगवान सबका साथ दे, मैं यही कामना करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।